नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह की बातें आपके साथ साझी कर रहा हूं। मंगल ग्रह 14 अप्रैल तक वक्र गति में रहेंगे, इसलिए मैंने प्रयास किया है आप सबको इस बात का ज्ञान देने का कि किस प्रकार मंगल जब वक्री होंगे देव लगन और दैत्य लगन वालों के ऊपर कैसा कैसा प्रभाव आएगा। लगभग हर राशि वालों को, हर लगन वालों को मैंने ये ज्ञान करवा दिया है और एक बार फिर से शॉर्टली संक्षेप में आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपका लगन मेष है तो पंचम भाव में परेशानी आएगी। संतान, विद्या, प्रेम संबंधों की तरफ से टेंशन हो सकती है। अगर आपका वृषभ लगन है तो चौथे भाव में परेशानी आएगी। भूमि का सौदा करते हुए डिस्प्यूट हो जाना, वाहन चलाते हुए दुर्घटना घट जाना, माता के सुख में कमी आना, आपको ऐसा प्रभाव मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। मिथुन लगन वालों के लिए तीसरे भाव में परेशानी आएगी। छोटे भाई बंधु और पक्के दोस्त जो हैं वो इस समय आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। किसी की गारंटी लेना इन दिनों में ठीक नहीं रहता। कर्क लगन वालों के लिए दूसरे भाव में परेशानी आएगी। धन स्थान में खराबी हो रही है, वाणी के स्थान में खराबी हो रही है, मुख में खराबी हो रही है और कुटुंब में, परिवार या ससुराल के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। सिंह लगन वालों के लगन में ही मंगल वक्री होने के कारण आपको बहुत अधिक क्रोध, गुस्सा चढ़ेगा, आंखें लाल हो जाएंगी क्रोध के कारण। तो सर पे चोट लगने की भी संभावना है। ब्लड प्रेशर के कारण भी या ब्लड के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करें। मस्तक पर पीला तिलक लगाएं। हनुमान जी को आप प्रार्थना करें। कन्या लगन वालों के लिए 12वें भाव में मंगल वक्री होने का कारण है विवाद के किसी कारण आपको पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मुकदमे, थाने तक जाना पड़ सकता है। हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है चोट के कारण। पति पत्नी के बीच में भोग सुख खराब होगा। आंखों में भी परेशानी आ सकती है। 12वां घर यानी कि जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, विदेश यात्रा, ये सारे नेगेटिव हुए पड़े हैं। तुला लगन वालों के लिए 11वें भाव में परेशानी आएगी। मंगल वक्री होने के कारण बड़े भाइयों के साथ परेशानी होगी। आपको प्रमोशन मिलने की बजाय डिमोशन, लाभ मिलने के बजाय कोई ब्लेम या कलंक भी लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको लाल चीज़ों का दान करना है, क्योंकि मंगल आपके लिए मार्केश होते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए 10वें भाव में वक्री मंगल अपने पिता और अपने बॉस के साथ अनबन पैदा कर सकता है। कारोबार और नौकरी में परेशानी आएगी। ये आएगी वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको पढ़ा हुआ है। और 10वां भाव सरकार के साथ संबंधित भी है। सरकार के घर में से भी कोई ना कोई पीड़ा मिल सकती है वृश्चिक लगन वालों को। धनु लगन की बात करें तो 9वें भाव में आपके वक्री मंगल धार्मिक यात्रा करते समय आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। पहले जन्म पत्री दिखा लीजिएगा अगर किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं, क्योंकि भाग्य मंदा होने के योग है। धार्मिक यात्रा पर किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना के योग है। मकर लगन वालों के लिए 8वें भाव में मंगल ग्रह वक्री है। 8वें भाव को मृत्यु स्थान कहा गया है। 8वें घर में ग्रह जाकर जब भी खराब होता है तो बहुत ही भयानक और हिंसक रूप भी धारण कर लेता है, क्योंकि मंगल तो है ही हिंसा का कारक। तो चोट से, दुर्घटना से, माता के कारण, वाहन के कारण और प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट के कारण मकर लगन वालों को परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुंभ लगन के 7वें भाव में परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल 7वें भाव यानी कि पति पत्नी के स्थान में, विवाह के स्थान में जाकर वक्री हो गया है। पेट में भयानक प्रॉब्लम भी आ सकती है। पार्टनरशिप करने वाले जो फर्म्स हैं, जो दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, धंधे हैं, उनमें भी 2 पार्टनर्स के बीच में मतभेद पैदा हो सकता है, क्योंकि 7वां भाव साझेदारी का खाना वक्री मंगल होने के कारण खराब हुआ पड़ा है। मीन लगन की बात करें तो 6ठे भाव में आपके लिए वक्री मंगल है। 6ठा भाव है रोग का, शत्रु का, कर्जे का। मंगल का वहां चले जाना ब्लड संबंधित कोई ना कोई रोग दे सकता है। जो भी मीन लगन वालों के लिए भाग्य स्थान का स्वामी भी मंगल ही है और धन स्थान का स्वामी भी मंगल है। 6ठे भाव में जाने के कारण आपका धन, कुटुंब, परिवार, ससुराल, भाग्य या धार्मिक यात्रा आपके लिए रोग, शत्रु, कर्जे का रोल अदा कर सकती हैं। तो आपको भी मंगल को सेट करने के लिए हनुमान जी को प्रार्थनाएं करनी है और 6ठे भाव के स्वामी का दान करना है। तो ये सारी सिस्टम आप निकट
अपने जो ब्राह्मण हो, कोई पंडित हो, जिसे भगवान ने वरदान दिया था भृगु महाराज को कि ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी अगर रूठ गई है तो ऐसी विद्या का सहारा लीजिए जो लोगों को ज्ञान दे, लोगों को जानकारियाँ दे, लोगों को पहले ही बता दे कि आपके ऊपर कोई अच्छा या बुरा समय आने वाला है। बुरा समय आने वाला है तो उसके साथ हमें कैसे निपटना है, अच्छा समय आने वाला है तो उसे कैसे हमें कैश सिस्टम आप निकट अपने जो ब्राह्मण हो, कोई पंडित हो, जिसे भगवान ने वरदान दिया था भृगु महाराज को कि ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी अगर रूठ गई है तो ऐसी विद्या का सहारा लीजिए जो लोगों को ज्ञान दे, लोगों को जानकारियाँ दे, लोगों को पहले ही बता दे कि आपके ऊपर कोई अच्छा या बुरा समय आने वाला है। बुरा समय आने वाला है तो उसके साथ हमें कैसे निपटना है, अच्छा समय आने वाला है तो उसे कैसे हमें कैश करना है। और हम अगर अच्छी स्थिति में हैं, हमारे पास अच्छा घर है, कारखाना है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, संतान है, उसे कैसे मेंटेन रखना है, ये ज्योतिष शास्त्र हमें ज्ञान करवा सकता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास तब आते हैं जब उनके कारखाने बंद हो जाते हैं, जब शरीर में भयानक बीमारियां घर कर जाती हैं, जब परिवार में कलह का वातावरण बढ़ जाता है, जब भूमियों के विवाद पड़ जाते हैं, तब वो अपने डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। जबकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब आप संपन्न हैं, जब आपके घर में सब कुछ है, आपके चेहरे पे रौनक है, आपके आसपास अच्छा माहौल है, तब अपनी जन्मपत्री जरूर पढ़ाइए कि हे पंडित जी कहीं ये सारी सुख सुविधा खो तो नहीं जाएगी। सुख सुविधा खो जाने के बाद आने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो भैया मैं आपको लंबे लंबे उपाय बताऊंगा कि इतने दिन ये कर लो, इतने दिन ये कर लो, इतने दिन ये ठीक करो। बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र का आप प्रयोग कीजिए सकारात्मक रूप से ताकि आपको लाभ मिले। ग्रहों के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव, पूर्ण अपनी पैनी नज़र बनाकर रखिए ताकि ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा है हमें पता चलता जाए। तो मंगल 14 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। आज अगर आप ये 3 या 4 फरवरी को प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि 3 फरवरी को शुक्र ग्रह ने राशि परिवर्तन करनी है। 3 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे दोस्तों। अब शुक्र को मीन राशि में उच्च का ग्रह कहा गया है। थोड़ा सा मंगल से हटकर मैं अब शुक्र की बात करने लगा हूं ताकि आने वाले टॉपिक को पहले ही हम चुन लेते हैं। फिर शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च हो जाएंगे। ये रहेंगे 3 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। अब जब शुक्र उच्च होते हैं किसी की जन्मपत्री में या शुक्र आसमान में उच्च हो जाते हैं तो अक्सर मैं जो विद्यार्थी हैं मेरी तरह ज्योतिष के या कुछ विद्यार्थी नुमा ज्योतिषी हैं जो वो मैं उनके मुख से सुनता रहता हूँ या लोगों को बता देते हैं उच्च का शुक्र है, अब खूब पैसा आएगा, भोग होगा, विलास होगा, तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंडें बन जाएंगी, तुम्हारे प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी, रोमांस होगा, रोमांटिक संबंध बन सकते हैं। उच्च का शुक्र है भैया, तू तो एकदम मस्त आदमी है, ऐसा मैंने प्रेडिक्शन करते हुए सुना है। लेकिन उसके पीछे शुक्र के ऊपर कौन कौन प्रभाव डाल रहा है, कौन सा ग्रह शुक्र के साथ मिला हुआ है, कौन सी दृष्टि है, ये देखना बड़ा जरूरी है। तो शुक्र ग्रह 3 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक उच्च की राशि में होंगे। लेकिन शुक्र के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी, याद रख लीजिए, या उल्टी तरफ से घुमाएंगे नवम दृष्टि पड़ेगी। राहु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि किसी भी ग्रह के ऊपर पड़ जाए, चाहे वो उच्च हो, ग्रह दूषित हो जाता है, ग्रह के फल बिगड़ जाते हैं। इसलिए शुक्र जब भी बिगड़ेगा तो सबसे पहले करैक्टर बिगड़ता है, चरित्र बिगड़ता है। तो वो भी उच्च के शुक्र के ऊपर अगर राहु की दृष्टि हो जाए तो भैया करैक्टर के बिगड़ने की भी स्थिति उच्च होती है। चरित्र के खराब होने की, चरित्र के हनन होने की स्थिति भी ऐसी होती है कि फिर देखने में तो कुछ लेकिन प्रभाव में कुछ। तो ये याद रख लीजिए, क्योंकि राहु है वृश्चिक राशि में, शुक्र जाएंगे मीन राशि में, वृश्चिक से मीन तक गिनेंगे, 5 तक का गैप आता है और राहु की 5वीं दृष्टि शुक्र को भी प्रभावित करेगी। तो ये सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के मुगालते में न रहें, क्योंकि साधारण
ज्योतिष सीखे हुए लोग या वो लोग जो बेचारे दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, कोई जंत्री ला दो, कोई पंचांग ला दो, कोई किताब ला दो, कोई सीडी ला दो, उनसे और रिसर्चर्स में बहुत अधिक आपको अंतर देखने को मिलेगा। कई लोग 12 नंबर राशि में उच्च के शुक्र के बखान करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर बुरा है तो मुंह के ऊपर बोलूँगा बुरा है, अगर अच्छा है तो मुंह के ऊपर बोलूँगा अच्छा है। चाहे जन्मपत्री में कितना भी बुरा फल लिखा हो, मैं अपने क्लाइंट को ज़रूर बता देता हूँ, ताकि किसी प्रकार का मुगालता ना पाले, किसी प्रकार का आपको ऐसा नहीं कि प्रलोभन दे देना है कि ये शुक्र उच्च बड़े फायदे करेगा ना। आपको उससे बचने की गाइडेंस देनी है कि उच्च के शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि तो बहुत अधिक खराब होती है। तो ये दोबारा डेट नोट कर लीजिए, 3 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक मीन राशि में कहने को शुक्र होंगे उच्च, लेकिन वृश्चिक में बैठे हुए राहु उस उच्चता को दुष्प्रभाव से पीड़ित कर देंगे। यानी कि राहु और शुक्र का मेल होने लगा है। और ये बात मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि शुक्र विवाह का कारक ग्रह होता है, चाहे वो कन्या की जन्मपत्री हो, चाहे वो पुरुष की जन्मपत्री हो। शुक्र भोग का कारक ग्रह होता है, चाहे वो कन्या की जन्मपत्री हो, चाहे वो पुरुष की जन्मपत्री हो। इसलिए शुक्र का राहु या केतु से मिलना वैवाहिक स्थितियों को खराब कर देता है, चाहे वो कन्या की जन्मपत्री हो, चाहे वो पुरुष की जन्मपत्री हो। तो इन सारी बातों को अब आगे विस्तार से खुलासा करूंगा, धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार जब कोई ग्रह राहु या केतु के प्रभाव में आ जाता है तो क्यों उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहा गया है, पितृदोष कहा गया है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पितृदोष का संबंध बुजुर्गों से बना रहे हैं। पितृदोष का मतलब ये है कि हमारे पूर्व जन्म के दोष अगले जन्म में हमारे आगे आने हैं, ना कि इसका पितरों यानी कि पूर्वजों के साथ कोई संबंध है। कुछ लोग ऐसे अज्ञानी ज्योतिषी हैं जो अपने ही तर्क, अपने ही तरीके से समाज में इस तरह फैला रहे हैं कि पता ही ना चले ज्योतिष का है क्या। पितृदोष का मतलब ये है जेनेटिक डिसऑर्डर, पीछे से चलता आ रहा आगे आ गया। जैसे कई ऐसी बीमारियां, जैसे हम डायबिटीज़ शुगर को चेक करवाने जाएं तो मेडिकल सुपरविजन कर रहे डॉक्टर साहब पूछेंगे आपके पिता को, आपके दादाजी को, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट का रोग है, जो हृदय का रोग है, उसके बारे में पूछते हैं। वो भी एक डिसऑर्डर होता है। तो अगर हम कहते हैं हाँ जी हमारे फलां दादाजी को हार्ट अटैक हुआ, तो इसका मतलब दादाजी का अपमान करना हो गया। ऐसे नालायक ज्योतिषी मैं देखता हूँ, मुझे हैरानी होती है कि ये ज्योतिष करेंगे, जो खुद दूसरों पे निर्भर है, ये ज्योतिष करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप सब मित्रों को मैं ये ज्ञान करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मंगल के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। देव लगन वालों के लिए शुभ ग्रह कमज़ोर हुआ है, दैत्य लगन वालों के लिए विपरीत ग्रह अपना बुरा प्रभाव देगा। तो दोनों को किस प्रकार उपाय करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लेटेस्ट परिवर्तन जो है, शुक्र मीन राशि में उच्च दिखाई देंगे, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण भ्रष्ट शुक्र है। तो इन सब बातों को भी आने वाले कार्यक्रमों में आपको ज्ञान का हिस्सा बनाऊँगा। और जाते हुए फिर से यही संदेश है कि अपनी जन्मपत्री पर्सनली ज़रूर दिखाएं, कहीं उसमें शुक्र राहु या शुक्र केतु तो नहीं है। अगर वो कन्या की जन्मपत्री है तो भी पत्नी श्राप योग होता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में स्त्री होती है, उसने अपने पति को सताया होता है। इस जन्म में स्त्री बनकर उसे अपने उस पति का जो दुख दिया था उसको भोगना पड़ेगा। शुक्र राहु शुक्र केतु होता है। ये बताएंगे सारी बातें आपको, और उनको भी बताएंगे, उन बेचारों को भी जिन्हें घर बैठकर ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उनकी भी सहायता हम अवश्य करेंगे, जिन्हें घर बैठकर ही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो आप पर्सनली मिलकर मुझसे अपनी जन्मपत्रियों के ऊपर विवेचना कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, नंबरों के ऊपर डायल करके आप पूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।